हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स पावर चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग इरिगेशन इंजीनियरिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। इसमें हम लोग टेक्निक्स और इंट्रोडक्शन ऑफ इरिगेशन के बारे में पढ़ेंगे और एज ए क्वेश्चन को लिख लिख के हम पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा थ्योरी टाइप का ही रहेगा, थ्योरी न्यूमेरिकल सब चीज़ रहेगा। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि डिफाइन करना है हम लोग को इरिगेशन को। इरिगेशन क्या है, फिर क्रॉप यील्ड हम लोग समझेंगे, क्रॉप प्रोडक्टिविटी क्या होता है और क्रॉप पीरियड क्या होता है। ये 4 बातें हम लोग को जानना है। तो इरिगेशन क्या होता है, इरिगेशन जो लिखा बोलेंगे हम वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग में लिख सकते हैं। क्या है इरिगेशन, क्या होता है कि जिस तरह से हम इंसान को जीने के लिए पानी और हवा का ज़रूरत होता है, उसी तरह से प्लांट को भी एयर और वाटर का ज़रूरत होता है। और हर इंसान का अपना अपना रिक्वायरमेंट होता है पानी पीने का। उसी तरह से हर प्लांट का डिफरेंट क्रॉप का डिफरेंट रिक्वायरमेंट होता है। और सर्टेन इंटरवल पे हम लोग को पानी पीने का क्रॉप को पानी पीने का आवश्यकता होता है। नेचुरली तो एक ही प्रोसेस है, रेनफॉल होता है और क्रॉप को मिल जाता है पानी। या फिर नदी वगैरह में बाढ़ आ जाता है और बाढ़ का पानी खेतों में चला जाता है और वहाँ से इरिगेशन हो जाता है। तो वो भी एक दो पॉसिबल है नेचुरल इरिगेशन का। लेकिन नेचुरली ये पॉसिबल नहीं है कि जब क्रॉप को पानी चाहिए उसी समय रेनफॉल हो। क्योंकि अगर इंडिया में बात करते हैं तो इंडिया में मेनली 3-4 मंथ का ही बारिश का सीजन होता है, जून जुलाई अगस्त सितंबर। बाकी बात सब क्रॉप में तो बारिश होता नहीं है, रैंडम होता है। एक्चुअल ज़रूरी नहीं है कि होगा ही बारिश, और जितना ज़रूरत है उतना ही होगा। तो ये सब चीज़ कोई फिक्स नहीं है। यानी कि ये जो सीजनल बारिश होता है हमारे यहाँ पे, और कोई पैटर्न कोई फिक्स नहीं रहता है, और कितना अमाउंट भी कोई फिक्स नहीं रहता है। कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ को, ये सब चीज़ नेचर है, और नेचर को कंट्रोल हम लोग इस तरह से करेंगे कि हम लोग जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया तो हम लोगों ने कुछ चीज़ें को डेवलप किया। जैसे हम लोगों ने स्टोरेज सिस्टम को डेवलप किया, ताकि जब एक्सेस रेनफॉल होगा, हेवी रेनफॉल होगा, तो उसको हम लोग स्टोर किया करेंगे। और जब कम रेनफॉल या नहीं होगा रेनफॉल, उस टाइम में क्रॉप को हम लोग उस स्टोर्ड वाटर का यूज करके इरिगेशन कर देंगे। तो ये सब चीज़ को आर्टिफिशियली जो अचीव करते हैं हम लोग, ये कला है, एक आर्ट है, और या फिर एक साइंस भी कह सकते हैं। तो ये आर्ट और साइंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इरिगेशन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है कि प्लांट्स डू रिक्वायर एयर एंड वाटर फॉर देयर सर्वाइवल जस्ट लाइक ह्यूमंस। डिफरेंट प्लांट रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर एंड एट डिफरेंट टाइम्स टिल दे ग्रो अप कम्प्लीटली। जब तक वो कंप्लीट ग्रो नहीं करेंगे तब तक उनको पानी का रिक्वायरमेंट होते रहता है। ठीक है, वाटर इज नॉर्मली सप्लाइड टू दिज प्लांट बाय नेचर थ्रू रेन और फ्लड। रेन और फ्लड के थ्रू माध्यम से हम लोग पानी को सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन नेचर जो होता है समटाइम्स क्रिएट कर देता है फैमिन कंडीशन और समटाइम्स स्कैरसिटी कंडीशन। फैमिन मतलब कि जब एक्सेस रेनफॉल, एक्सेस फ्लड वगैरह का सिचुएशन बनेगा तो फैमाइन कंडीशन बनेगा। और जब स्कैरसिटी हो जाएगा, यानी कि पानी का जब कमी हो जाता है नेचर के द्वारा, तो उसको स्कैरसिटी कंडीशन करते हैं। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए मेन जो है डिस्कवर्ड किए वेरियस मेथड्स ऑफ स्टोरेज। स्टोरेज का मेथड हम लोग ने क्या किया, डिस्कवर्ड किया। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सेस रेनफॉल, एक्सेस रेनफॉल के समय में स्टोरेज करेंगे, और उसी स्टोर्ड वाटर को यूज करेंगे लेस रेनफॉल के पीरियड में। यूज कब करेंगे, जब लेस रेनफॉल होगा उस स्टोर्ड वाटर को यूज करेंगे। इसी आर्ट और द साइंस, द आर्ट और द साइंस, इरिगेशन आर्ट भी है और साइंस भी है। तो द आर्ट और द साइंस बाय विच इट इज अचीव्ड इज जनरली टर्म्ड एज इरिगेशन। तो इस चीज़ को अचीव करने का जो साइंस है, जो आर्ट है, उसको इरिगेशन करते हैं। इसीलिए हम लोग इरिगेशन के एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी देते हैं, द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर फॉर द इंटायर क्रॉप पीरियड। ठीक है, तो अब हम लोग उस स्टैंडर्ड इरिगेशन आपसे जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप इतना सारा कंटेंट दे देंगे। ठीक है, बस एक डिफिनेशन छोटा सा नहीं देंगे, और इसके बाद क्या लिखना है वो हम अब लिखवा देते हैं आप लोगों को। तो अभी 3-4-5 पॉइंट जो हम लोगों ने लिखा, उसके बाद लास्ट लाइन हम लोग को ये थोड़ा सा बोल्ड करके लिख देना है, इन्वर्टेड कॉमा में डाल के, कि हेंस इरिगेशन कैन बी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द फील्ड। ये डेफिनेशन एग्जामिनर आपसे जरूर खोजेगा। ठीक है, कि ये आप लास्ट में लिख रहे हैं कि नहीं। हेंस इरिगेशन कैन बी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द फील्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड। तो क्रॉप पीरियड अभी हम लोग देखेंगे क्रॉप पीरियड क्या होता है। फॉर फुल फ्लेजेड
नरिशमेंट ऑफ द क्रॉप, यानी कि क्रॉप का फुल ग्रोथ हो, वो फुल्ली मैच्योर हो जाए, ठीक है। उसका जो मतलब एक तरह से क्या कह लेंगे हम लोग कि जितना भी मैक्सिमम वो अपना प्रोड्यूस कर सकता है, उसको उस लायक वो बन पाए, उतना पानी हम लोग देने के लिए साइंस वो आर्टिफिशियल तरीका अपनाएंगे, जिसे उसे हम लोग क्या कहेंगे, इरिगेशन कहेंगे। अब हम लोग पहले देख लेते हैं कि क्रॉप पीरियड क्या होता है। क्रॉप यील्ड, क्रॉप पीरियड और क्रॉप प्रोडक्टिविटी, तीन चीज़ हमने लिखा था। तो क्रॉप पीरियड क्या होता है कि अगर आप लोग समझ के सके कि आप लोग अगर 1 जनवरी को कोई क्रॉप सोइंग कर रहे हैं, सोइंग, ठीक है, 1 जनवरी को सोइंग कर रहे हैं और आप 31 मार्च को आप क्या करें, हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, क्या करें, हार्वेस्टिंग कर रहे हैं लास्ट में। तो सोइंग से लेके और हार्वेस्टिंग तक का जो पीरियड होता है वो क्रॉप पीरियड कहलाता है। सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक का जो पीरियड होता है वो क्या कहलाता है, क्रॉप पीरियड। तो क्रॉप पीरियड को भी डिफाइन किया जा सकता है, द टाइम इलेप्स बिटवीन द सोइंग ऑफ द क्रॉप्स टू द हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप इज कॉल्ड क्रॉप पीरियड। तो जब तक आप सोइंग लगा बो दिए, आप अपने क्रॉप को बो दिए खेत में, बोने को, पेड़ लगाने को बोना कहते हैं क्रॉप के केस में। तो जब आप बुआई कर रहे हैं आप क्रॉप्स के, और जब कटाई कर रहे हैं हार्वेस्टिंग, उसके बीच में जितना भी टाइम इलेप्स हुआ है उसको हम लोग क्रॉप पीरियड कहेंगे। और उतना ही के बीच में ना आप पानी भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सोइंग करने के बाद आप कुछ दिन के बाद पानी अप्लाई करते हैं, और हार्वेस्टिंग करने से भी कुछ दिन पहले आप पानी अप्लाई करते हैं। तो पानी बीच में अप्लाई करेगा तो, लेकिन हम लोग ग्रोथ तो देखेंगे सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक का, क्योंकि हम लोग अचीव कर रहे हैं ग्रोथ को आर्टिफिशियल एप्लीकेशन करके, ठीक है। तो क्रॉप पीरियड क्या हो गया, सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक का पीरियड क्रॉप पीरियड हो गया, ठीक है। एक आगे हम लोग को बेस पीरियड भी पढ़ना है। बेस पीरियड क्या होता है कि सोइंग से कुछ दिन के बाद हम लोग पहला बार पानी देते हैं खेत में, तो उसको फर्स्ट वाटरिंग करते हैं। और हार्वेस्टिंग से कुछ दिन पहले हम लोग वाटर फिर देते हैं, उसको लास्ट वाटरिंग कहते हैं। तो फर्स्ट वाटरिंग से लेके, ये देखिए, ये फर्स्ट वाटरिंग और ये हो गया लास्ट वाटरिंग। फर्स्ट वाटर से लास्ट वाटर के बीच का जो पीरियड होता है उसको कहते हैं बेस पीरियड। बेस पीरियड है कि नहीं, क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड। तो आपको दिख रहा है कि क्रॉप पीरियड जो है वो ग्रेटर देन होता है बेस पीरियड, लेकिन हम लोग क्रॉप पीरियड को भी बेस पीरियड मान के चलते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल वगैरह आगे आएगा तो उसमें क्रॉप पीरियड बेस पीरियड एक ही बात समझेंगे हम लोग, लेकिन एक्चुअल में आप देख सकते हैं कि क्रॉप पीरियड क्या होता है और बेस पीरियड में फ़र्क है। क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड अलग अलग चीज़ है, क्रॉप पीरियड बड़ा है, बेस पीरियड छोटा है, ठीक। अब हम लोग को एक पॉइंट समझना था, अच्छा एक बीच में एक ये देख लेते हैं। अच्छा, एक जनरल नियम होता है कि इरिगेशन का अगर कोई प्रोजेक्ट बनता है तो उसमें हम लोग कितना उसमें कैपिटल लग रहा है और कितना उसका इंटरेस्ट आएगा उसके हिसाब से प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो इरिगेशन में जनरली ये देखा जाता है कि अगर 8% इंटरेस्ट हमको मिल रहा है, कितना इंटरेस्ट, 8% अगर इंटरेस्ट हमको मिल रहा है, तो उस इरिगेशन प्रोजेक्ट को हम लोग मतलब सेक्शन, उसमें एक एस्टिमेशन कोस्टिंग में पढ़ते होंगे कि टेक्निकल सेक्शन जो मिलता है, एस्टिमेट बना के जो सेक्शन हम लोग लगाते हैं, तो उसी का एस्टिमेट यहाँ भी बनता है। ये भी एक इरिगेशन भी एक प्रोजेक्ट है, तो यहाँ भी हम लोग एक एस्टिमेट बनाते हैं, ठीक है। और एस्टिमेट बना के अगर हम लोग को ये कैलकुलेट हो जाता है कि 8% इंटरेस्ट यहाँ पे आने वाला है, तब हम लोग उस इरिगेशन प्रोजेक्ट को ओके कर देते हैं, टेक्निकल सेंक्शन हमको मिल जाता है। लेकिन आज हमारे देश में इतना भुखमरी है और इतना जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, तो इरिगेशन प्रोजेक्ट बहुत बार उसको भी सेंक्शन किया जाता है जो कि हमारे लिए जो कि गवर्नमेंट के लिए बेनिफिशियल नहीं होता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि वहाँ पे 8% इंटरेस्ट नहीं भी अगर डेवलप होता है तो लोगों के भलाई के लिए, लोगों की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग प्रोजेक्ट को ओके कर देते हैं, ठीक है। तो उस तरह से इरिगेशन प्रोजेक्ट को 3 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, एक मेजर इरिगेशन, एक मीडियम और एक स्मॉल या माइनर। तो मेजर इरिगेशन में क्या है कि अगर आपका एरिया 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा आप इरिगेट कर पा रहे हैं, उसको इरिगेशन पोटेंशियल कहते हैं। सीसीए के नाम से भी इसको जानेंगे, कल्चरेबल कमांड एरिया भी इसी को कहते हैं। आगे हम लोग को देखना है। तो अभी आप सिंपली समझिए कि अगर आप 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा पानी वहाँ पे आप पहुँचा पा रहे हैं, इरिगेट कर पा रहे हैं, तो उसको मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट के अंदर रखा गया है। और उसमें उस प्रोजेक्ट में जो आपको कॉस्ट आएगा बनाने में उसके पूरे सिस्टम को, उसमें 5 करोड़ से ज़्यादा आएगा। मीडियम में क्या है कि 2000 से 1000, 2000 से 10,000 हेक्टेयर, 2000 से 10,000 हेक्टेयर। और स्मॉल में क्या है कि 2000 हेक्टेयर से कम इरिगेट आप कर पाएंगे।
वहीं पे कॉस्ट पे देखें तो मीडियम का कॉस्ट है 0.5 से लेके 5 करोड़ के बीच में, और स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट में 0.25 से लेके 0.5 करोड़ के बीच में आता है। जितना भी हमारा इरिगेशन प्रोजेक्ट का काम होता है वो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होता है, ठीक है। एसएससी जेई वगैरह में ये सब डाटा पूछा जा सकता है। अब हम लोग को दो चीज़ और देखना है कि क्रॉप यील्ड क्या होता है। क्रॉप यील्ड, देखिए यील्ड का मतलब ही होता है आउटपुट। यील्ड का मतलब क्या होता है? आउटपुट। और आउटपुट हम लोग क्रॉप का क्या मिलता है? हम लोग को ग्रेन्स मिलता है आउटपुट। तो ग्रेन्स मिलता है तो क्रॉप यील्ड को हम लोग क्रॉप यील्ड का मतलब क्या हुआ कि कितना क्रॉप का ग्रेन हम लोग वहाँ से निकाल लिए हार्वेस्टिंग करने के बाद, उसको हम लोग टन्स में मेजर कर लिए, टन्स में या फिर क्विंटल में, टन्स में या फिर टन्स में कर लीजिए या फिर क्विंटल में। 100 केजी में 1 क्विंटल होता है और 1000 केजी में 1 टन होता है। टन या फिर क्विंटल हो गया, और कर देते हैं यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा, टन और क्विंटल डिवाइडेड बाय, आप फील्ड के एरिया को हेक्टेयर में मेजर कर लिए, हेक्टेयर में मेजर कर लिए। तो टन्स पर हेक्टेयर या क्विंटल पर हेक्टेयर में जो आपको वैल्यू मिलेगा उसको क्रॉप यील्ड कहेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता दूं कि राइस का हमारे इंडिया में जो यील्ड निकल के आता है क्रॉप यील्ड, वो 45 क्विंटल पर हेक्टेयर आता है। और वहीं व्हीट का जो इंडिया में क्रॉप यील्ड निकल के आता है वो आता है 50 क्विंटल पर हेक्टेयर, ठीक है, 50 क्विंटल पर हेक्टेयर। ये हम लोग को इस तरह से क्रॉप यील्ड निकल के आता है राइस का और व्हीट का, यानी कि व्हीट का यील्ड ज़्यादा है कि नहीं। अब एक चीज़ होता है, बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, क्रॉप यील्ड और क्रॉप प्रोडक्टिविटी हम लोग अलग अलग इसलिए भी मेंशन किए हैं ताकि लोगों को डिफरेंस समझ में आए। बहुत बार क्रॉप यील्ड और क्रॉप प्रोडक्टिविटी को एक ही चीज़ समझा जाता है, लेकिन वो अलग अलग चीज़ है। देखिए हर क्रॉप का मैंने बताया कि अपना अपना डिफरेंट अमाउंट का वाटर चाहिए होता है कि नहीं, डिफरेंट तरीका से चाहिए होता है। तो राइस को पानी चाहिए होता है पूरे उसके क्रॉप पीरियड में 120 सेंटीमीटर का, ठीक है, 120 सेंटीमीटर का पानी चाहिए होता है राइस को। और व्हीट को चाहिए होता है 40 सेंटीमीटर का। व्हीट को कितना पानी चाहिए रहता है, इसको डेल्टा भी जानते हैं, 40 सेंटीमीटर हम लोग को पानी चाहिए रहता है व्हीट को, ठीक है, यानी कि राइस को ज़्यादा पानी चाहिए। तो क्रॉप प्रोडक्टिविटी क्या होता है? प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि क्रॉप का यील्ड कितना है, क्रॉप का यील्ड कितना है पर एमएम ऑफ वाटर, पर एमएम ऑफ वाटर। यानी कि जब आप यील्ड को कितना पानी दिए हुए हैं उसको एमएम में कन्वर्ट करके आप जब डिवाइड करेंगे तो उसमें हमको क्या मिलेगा? प्रोडक्टिविटी मिलेगा, ठीक है। तो जैसे राइस का आपको क्रॉप यील्ड पता चल गया, राइस का आपको डेल्टा पता चल गया, ई सेंटीमीटर में, उसको डेल्टा एमएम में कन्वर्ट करेंगे। सेंटीमीटर में भी रहने देंगे तो ठीक है भाई, उस हिसाब से यूनिट निकल के आ जाएगा। लेकिन आप समझ गए ना कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर है और कितना अमाउंट ऑफ यील्ड है। यील्ड टू द अमाउंट ऑफ वाटर, यील्ड अपॉन डेल्टा इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो ये प्रोडक्टिविटी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, आप लोग को यील्ड क्लियर हो गया होगा। टाइप्स ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट हम लोगों ने देखा, 8% इंटरेस्ट होता है तभी प्रोजेक्ट को जनरली सैंक्शन किया जाता है। वैसे लोग कभी कभी लोगों की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए अगर 8% इंटरेस्ट नहीं भी आता है हमारे प्रोजेक्ट पे, फिर भी उसको सैंक्शन कर दिया जाता है। तो जब 8% नहीं भी रहता फिर भी सैंक्शन कर दिया जाता है, इसका मतलब ये डाटा 8% कोई खास नहीं हुआ। अगर आप भूल भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं। क्रॉप यील्ड और क्रॉप प्रोडक्टिविटी जो है ये याद रखने वाला चीज़ है, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन इतना डिटेल में हम लोगों ने ख़त्म किया। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द एडवांटेजेज ऑफ इरिगेशन, ये हम लोग सेकेंड वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।